I, Rekha Ganeshan, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. दोस्तों, अभिनेत्री रेखा कैसे आई राजनीति में? रेखा के राजनीति में आने के बाद क्यों जया बच्चन ने राज्यसभा में बदल ली थी अपनी सीट? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। रेखा, जिनका असली नाम भानु रेखा गणेशन है, उन्होंने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत बतौर एक बाल कलाकार के रूप में किया था, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत फिल्म सावन भादो से हुई। कला के क्षेत्र में उनके कार्यों के कारण उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। यह कहानी है साल 2011 की, जब राजनीतिक गलियारों में यह बात फैलने लगी कि अभिनेत्री रेखा राज्यसभा में आने वाली है। लेकिन रेखा को राज्यसभा में लाने का आइडिया किसका था और उन्हें राजी किसने किया? इस घटना को समझने के लिए हमें कुछ दिन और पीछे जाना पड़ेगा, जब समाजवादी पार्टी द्वारा जया बच्चन को दोबारा राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर बातचीत चल रही थी। तो इसी समय ही कांग्रेस के हाईकमानों ने रेखा को राजनीति में लाने की पेशकश की, लेकिन रेखा को मनाना आसान काम नहीं था। इसलिए रेखा को समझाने से पहले कांग्रेस हाईकमानों ने रेखा के निजी सचिव फरजाना को समझाना उचित समझा। फिर इसके बाद रेखा से आगे की बातचीत के लिए रेणुका चौधरी को बुलाया गया। इसका कारण यह था कि चेन्नई में रहने वाली रेखा की बड़ी बहन डॉक्टर कमला सेल्वराज और रेणुका चौधरी में गहरी मित्रता है। फिर रेणुका चौधरी ने डॉक्टर कमला से बात की और उनके थ्रू रेखा से मिली। इसके बाद रेखा को संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में समझाया गया। आखिरकार रेणुका चौधरी ने रेखा को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह नई दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। इसके बाद रेखा और फरजाना नई दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली, लेकिन रेखा ने उनसे अंतिम फैसले के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। इसी बीच रेणुका चौधरी लगातार रेखा के संपर्क में रही। एक हफ्ते का समय पूरा होने से पहले ही उन्होंने रेखा को राजी कर लिया। यह घटना 1984-85 की है, जब 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सहानुभूति लहर के साथ प्रचंड बहुमत हासिल की। राजीव गांधी की नई सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह को 31 दिसंबर 1984 को केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया। वीपी सिंह जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने टैक्स चोरी को लेकर बहुत कड़ाई कर दी। राजस्व खुफिया निदेशालय समेत इनकम टैक्स और अन्य कराधान से जुड़े विभागों को उन्होंने कर चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्हीं दिनों धीरू भाई अंबानी राजस्व खुफिया निदेशालय के निशाने पर थे। उन पर छापा पड़ने ही वाला था। उन्हीं दिनों इनकम टैक्स के अधिकारी कई व्यापारियों और बॉलीवुड के सितारों पर भी कड़ी निगाह रखे हुए थे। इसी कड़ी में आयकर विभाग के कुछ अधिकारी उस वक्त की स्टार अभिनेत्री रेखा पर नजरें गड़ाए हुए थे। आयकर अधिकारी कई बार रेखा से पूछताछ कर चुके थे। इससे वह परेशान हो उठी थी, इसलिए वह इस समस्या से निपटने की तरकीब ढूंढ रही थी। संतोष भारतीय ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखा है, रेखा से मैंने उस दौरान इंटरव्यू लिया था। एक दिन उन्होंने कहा कि वह वीपी सिंह से मिलना चाहती है। मैंने सवाल पूछा कि क्या हो गया है, तो बोली कि इनकम टैक्स के अधिकारी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी समस्या शायद ही हल हो पाए, क्योंकि वीपी सिंह कभी ऐसी समस्याओं में नहीं पड़ा करते, लेकिन आपको शायद मैं उनसे मिलवा दूं। इस किताब में वे आगे लिखते हैं कि दिल्ली पहुंचकर जब उन्होंने वीपी सिंह से अनुरोध किया कि वे 10 मिनट के लिए अभिनेत्री रेखा से मिल ले, तो वीपी सिंह ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसके बाद रेखा को सूचना दे दी गई। 3-4 दिन बाद रेखा दिल्ली आ गई और अगले दिन ही वे वित्त मंत्रालय गए। वित्त मंत्रालय के गलियारे लोगों से भरे पड़े थे। वे जब वित्त मंत्री के कमरे में पहुंची तो इतना बड़ा कमरा देख चकित हो गई। उस समय मैं भी उनके साथ था। वीपी सिंह तब फाइलें निपटा रहे थे। उन्होंने रेखा को देखकर नमस्कार किया और सोफे पर बैठने कहा। फिर इसके बाद चाय आई। सभी ने चाय पिए। फिर रेखा ने अपनी समस्या बताई। वीपी सिंह खामोश रहे, लेकिन बाद में पता चला कि
कि रेखा की समस्या हल हो गई थी। वहीं हम जानते हैं कि रेखा ने अभिनय करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में ही कर ली थी। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने से पहले उन्होंने 2 तेलुगु और एक कन्नड़ फिल्म में अभिनय किया था। हालांकि अभिनेत्री बनने का उनका कोई सपना नहीं था। रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं कभी भी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, बस अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए मैं अभिनेत्री बनी। वहीं जब साल 2012 में कांग्रेस ने अभिनेत्री रेखा को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया तो सब दंग रह गए। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे कई वजहें गिनाई गई। सियासी गलियारों में यह भी कहा गया कि जया बच्चन को काउंटर करने के लिए रेखा को राज्यसभा में लाया गया। पत्रकार यासिर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि 15 मई 2012 को जब रेखा राज्यसभा में शपथ ले रही थी तब जया बच्चन भी उस वक्त वहां मौजूद थी। उनके शपथ के दौरान बार बार कैमरामैन जया बच्चन का क्लोजअप शॉट बना रहे थे। इससे वे नाराज हो गई। वे अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि रेखा के खिलाफ जया बच्चन की चीर तब और साफ तौर पर उभर कर सामने आई जब उन्होंने अपनी सीट बदलवा ली। दरअसल जया बच्चन पहले 91 नंबर की सीट पर बैठती थी, वहीं रेखा को 99 नंबर वाली सीट आवंटित हुई थी जो 91 के काफी करीब थी। ऐसे में जया बच्चन ने अपनी सीट बदलवा कर 91 से 143 करवा ली। अनुभव रहा, अच्छा भी रहा, कभी कभी बुरा रहा। As by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।